नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन गाय को चुपचाप खिला देना, ये एक छोटी सी चीज, मात्र 10 दिन के अंदर एक अच्छी खबर मिलेगी। कोर्ट कचहरी, व्यापार, पूर्व जन्म का पितृदोष, राहु दोष, बरसों पुरानी गरीबी, मात्र गाय को चुपके से ये एक चीज खिला देने से दूर होगी। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है और जब आती है तो कुछ ना कुछ जरूर देती है। घर में खुशियां आती है। गुरु पूर्णिमा पर आप पूरी कचौड़ी जरूर बनाएंगे और अपने बुजुर्गों को भोग लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन गाय को गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक चीज खिलाना भूल जाते हैं जो हम बताने वाले हैं। ये चीज गाय को खिलाते ही आप धनी हो जाएंगे। दोस्तों, यदि बलवान बनना है तो गुरु जीवन में अति आवश्यक है। गुरु माता पिता से सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता से भी बढ़कर माना जाता है। ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को माना गया है। गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु का होना उतना ही जीवन में जरूरी है जितना कि पीने के लिए जल पवित्र गंगा जल से भी पवित्र होता है। गुरु का जीवन में होना पोषण करने वाली माँ, शिशु को दूध पिलाने वाली माँ से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है। अक्सर अपने मुकेश अंबानी जी की शादी पार्टी समारोह में गुरुओं को आते हुए देखा होगा। मुकेश अंबानी भी गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं, उनका नतमस्तक प्रणाम करते हैं। मुकेश अंबानी के गुरु हैं रमेश भाई ओझा। अमीर गरीब चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, यदि जीवन में गुरु ना हो तो वह मात्र कंकड़ के समान माना जाता है। गुरु आप अपने को भी मान सकते हैं। बड़े भाई, मौसी, चाचा, ताऊ, ताई, पंडित, महात्मा, ऋषि मुनि, आप किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु जो होता है भटके को राह देता है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाता है, प्यासे को पानी देने वाला जिस प्रकार महान है उसी प्रकार गुरु सर्वश्रेष्ठ और महान है। देखिए, सनातन धर्म हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ये दिन पूर्णिमा का जो दिन होता है विशेष होता, स्नान दान की तिथि। लेकिन आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरुओं को समर्पित करते हैं। आज के दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये आशीर्वाद कोई मामूली नहीं होता, साक्षात समझ लेना, आपके भगवान ने आपके सर पर, मस्तक पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया। धार्मिक जो मान्यता है, इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी हम कहते हैं। व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस साल के मुताबिक गुरु पूर्णिमा हम किस दिन मना रहे हैं? गुरु पूर्णिमा की जो सही तारीख है, तिथि कब से कब तक है, जो शुभ मुहूर्त है और महत्व क्या है, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा इस साल हम कब मना रहे हैं, तिथि कब से कब तक है? देखिए, इस साल आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 जुलाई को शाम 5:59 पर समाप्त होगी अगले दिन 21 जुलाई को दोपहर में 3:46 पर। तो ऐसे में हिंदू धर्म में उदया तिथि में हम व्रत और त्योहार मनाते हैं। इसीलिए इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में यदि आप अपने गुरु की पूजा आराधना देवताओं के साथ करते हैं, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हैं। दोस्तों, गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौ माता की यह महान कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण आकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे देववर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारका में आने का आपने निर्णय लिया? देवर्षि नारद हर्ष के साथ कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात छिपी हुई है? मेरे मन में क्या प्रश्न है, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को और यह भी जानता हूं कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज यहां पर पधारे हैं।
आप निसंकोच होकर पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवर्षि कहने लगते हैं, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूं। मैं आज पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था, तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, ये दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देववर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है, उसे तो उसके पाप कर्मों के लिए नर्क में दंड जरूर मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देववर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट आते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम गोलोक में जाता है। देवर्ष कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह मेरे सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्य में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देववर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हो गए हैं। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले, गुणवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी, मगर देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे। किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही उनके मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं। फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? इतना सोचकर वह बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुणधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटियाओं में पधारने का क्या प्रयोजन है? किससे एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? ईश्वकुकुल के सभी राजा महाराज पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी जवान हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। फिर आप ऐसे अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आ गए? ये आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता है। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके तपस्या करने के लिए नहीं आया हूं। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मैं बहुत दुख में हूं। फिर महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूं कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी जरूर बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राजन, ये तो आश्चर्य की बात है। मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि अगस्त्य अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं, तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि अगस्त्य महाराज से कहते हैं, हे राजन, एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है।
जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतघ्न को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है, हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि अगस्त्य ने महाराज दलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि अगस्त्य से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए, जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि अगस्त्य कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय जरूर है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो। वह तुम्हें जरूर पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली, ये गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंस्र पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर ये गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गई। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधिपूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से चीत्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। हे महाराज, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उसको दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रतिनिचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है,
क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं, तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को न मारे। ये महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी से विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कीं। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी से अत्यंत प्रसन्न हूं। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण ही करूंगी। महाराज दलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करूं, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। के पश्चात महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के पश्चात वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कूबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वैतरणीय नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज दलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और पश्चात में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लाभकारी वीडियो है। क्या दोस्तों, वीडियो का सब पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु,
जय महालक्ष्मी, जय गौ माता जरूर लिख देना। जैसे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गया तरी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माता के पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी हिला सकते हैं। प्रति एक ऊर्जा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना भी जरूर शामिल करें। इससे आपको उन्हीं की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल 5 मई प्रथा का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा जरूर खेल। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति और साथ ही साथ गौ सेवा और ऊर्जा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माताओं को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखिए, गर्मी गाय को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती शाम में आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं, वह जरूर ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गए हैं कि आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात है, तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ खराब व्यवहार कैसे करें। लेते हैं गाय दर दर भटकती रहती है। हर पल इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। का जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इनकी गाय को ले लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या आप दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरकलोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में मिलता है। तथा है मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। ये भगवान श्री कृष्णा जी ने स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध कर दिया था, जिससे मुट्ठी के या भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक झुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह मुक्त हो गए थे। साथ ही साथ जो लोग पानी पी रहे को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बन भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए या और चारागृह बनवाते हैं, वह मां होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कुंड में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजान पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है
कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दो लेने के पश्चात फिर से बछड़े के लिए हुआ दूध भी हो लेते हैं। ऐसा घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दो हारने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल के नहीं बैठना चाहिए। इनके एक पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंश ही है, जिस पर महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हों। कठोपनिषद में नाचिकेता की कथा भी इस गर्भ में है कि जिस नाचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, महान पुण्य को करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युति राहों से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो, गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी, कोई किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बड़ा होता है, वह बृहस्पति गुरु है। 8 जन्म पत्री में यदि बृहस्पति नीच राशि मकर में वो सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जाने, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिला सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होंगी। और साथ ही साथ घर में गाय होती है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएगा। तो यदि आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले रोटी मानी जाएगी। गाय कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता आवास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए को कोशिश करें, गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सदी की गाय को नहीं खिलाना चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और 7 आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके पश्चात आप उन 11 दोषियों को एक एक करके को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींग हो पर हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरा, मस्तक पर हाथ फेरा। माता कहा कि आप चरण के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुहक का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ लें, तब गाय को खिलाइए।